बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद जुबैरी और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। आज की सिचुएशन जो है, आज की सूरत हाल बहुत ही मजेदार है। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे उसमें जो पहला टॉपिक है वो है मेजर कलीम केस की आवाजें। कराची में एक मर्तबा फिर मेजर कलीम केस की यादें आ रही हैं, और क्यों आ रही हैं, ऐसा क्या हुआ, वो हम बताएंगे आपको। फरहान गनी जो कि गिरफ्तार है दहशतगर्दी के एक मुकदमे में, उनका रिमांड 28 तारीख तक दे दिया गया है। इस केस के बारे में मैंने अब तक बात नहीं की थी, लेकिन मैं आज बात करूंगा उनकी गिरफ्तारी की वजूहात और क्या इम्कानात हैं और इसके क्या मुजरात हैं और ये क्यों हुआ। एक और बड़ी गिरफ्तारी की उम्मीदें, एक और बड़ी गिरफ्तारी की आवाजें, वो है मलीर के पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और बड़े ही उभरते हुए लीडर इमदाद जोखियो, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए बड़ा दबाव है। देखते हैं कि उनकी गिरफ्तारी होती है कि नहीं, लेकिन एफआईआर कट गई है। ये क्या वाकया है, ये भी हम आपको बताएंगे। जुल्फिकार मिर्जा 2 किसके साथ है? जी हाँ, सिंध के सबसे पावरफुल वजीर शर्जील मेमन, जो इतने ताकतवर शायद कभी जुल्फिकार मिर्जा होते थे जितने सिंध में वो अभी हैं। सिंध में सूबाई वजीर आमतौर पे इतने ताकतवर नहीं होते जितने वो हो गए हैं या जितने जुल्फिकार मिर्जा थे। वो किसके साथ है, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। क्या वो सईद गनी के साथ है या नहीं, ये भी हम बताएंगे कि क्या बातें अंदर से आ रही हैं, शहर में क्या बातें हो रही हैं। और सिंध की वजारतें और कुछ चेहरे तब्दील होने जा रहे हैं, कुछ ओहदे भी तब्दील होने जा रहे हैं, कुछ ओहदे तब्दील भी हुए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और आखिर में सबसे अच्छी बात कि कराची में अब बारिश नहीं होगी। कराची वाले जो है ना वो रिलैक्स हो जाए। क्या वो फिर वो जो एक ही बारिश हुई पूरे मानसून में, जिसे मैं कहूंगा सही बारिश, और उसके इतने इतनी गूंज हुई कि बारिश भी नाराज हो गई कि यार तुम हम लोग को बारिश हम बरसाती हैं, अल्लाह ताला बरसाते हैं बारिश, उसके बाद इतने बुरा भला आप लोग कहते हो यार आपको बारिश ही नहीं आएगी। तो बारिश कराची से क्यों रूठ गई और बारिश कराची में क्यों नहीं होगी, इस पे भी हम बात करेंगे। माहिरीन की कुछ राय हमारे पास आई है, इससे बात करेंगे। चलते हैं जी अपने पहले मौजू की तरफ। मेजर कलीम केस। कराची में रहने वाले जानते हैं, खासतौर से जो सियासत पे नजर रखते हैं, कि 1991 में एक कराची में केस हुआ था, मेजर कलीम केस, शायद 91 था। उसमें मलिर कोरंगी रोड पे एक जीप में कुछ सादे कपड़ों में एक साहब जा रहे थे, उनके साथ और लोग भी बैठे हुए थे। उसको एमकेएम के एक ग्रुप जो ताकत के नशे में कहते सरशूर था, ऐसे ही कोई वो है, ताकत के नशे में था, दौलत के नशे में था, और बहुत सारे नशे होते हैं, इक्तिदार का नशा होता है। वो सारे नशे जब मिलके एक हो जाते हैं ना तो वो बहुत खतरनाक नशा होता है। तो उसमें सरशार था, तो उसने उसको रोका और लेके वो करीबी पीछे अपनी, उनके बहुत सारे खेल्स होते थे, बहुत सारे रूम्स होते थे, बहुत सारी जगहें होती थी, वहां ले गए, ले जाके बड़ी खिदमत की जैसी वो खिदमत करते थे। फिर उन्होंने बताया भी कि भाई मैं आम आदमी नहीं हूं, मैं ये हूं। तो वो जो नशे मैंने आपको बताए वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो वो उतरते बहुत देर से हैं। बहरहाल फिर राब्ते हफ्ते किए गए, जब उन्हें उनमें से एक समझदार आदमी आया, उसने बोला भाई ये क्या कर रहे हो, कौन है भाई, ऐसा नहीं करो। उसके बाद वो शायद सलीम शहजाद साहब आए थे, तो उन्होंने फिर वो बात की आगे, तो फिर डीएसपी के हवाले उनको किया गया। वहां जाके पता लगा कि ज्यादा कपड़ों में मुलविस आदमी मेजर कलीम साहब है, जो किसी सरकारी काम से या अपने किसी निजी काम से गुजर रहे थे, लेकिन मेजर साहब थे, वो डायरेक्ट तो है। तो उसके बाद एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसकी गूंज बहुत दिहाइयों तक कराची में हुई, अभी भी कभी कभी आती है। आज फिर दोबारा इसकी आवाजें क्यों आ रही हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। हुआ ये कि सईद गनी के भाई फरहान गनी, जो कि खुद अपने नाम से भी अपना तारुफ रखते हैं, उनका खाली तारुफ ये नहीं है कि वो सईद गनी के भाई हैं, उनका खुद का पीपल्स पार्टी में बड़ा काम है, यूसी के इलेक्शन भी जीते, बड़े मुतारिक हैं उनसे जुलूसों में। अभी हाल ही में कराची में सबसे बड़ा मुशायरा जो 14 अगस्त के सिलसिले में जश्न बन रहा था, उन्होंने उसमें अहम किरदार अदा किया था, बल्कि उनकी काविशी थी। इसके अलावा भी और काम उन्होंने जोश आज़ादी के चक्कर में और खुशियों में बहुत काम किया था, और नए उभरते हुए लीडर हैं, यूथ में भी रहे।
काफी पॉपुलर है यूथ में, वो इस वक्त चेयरमैन है चनेसर कोर्ट के। वहां से गुजर रहे थे रेनी डेज में, जो आजकल मानसून है, रोड कटिंग पे पाबंदी होती है। तो आमतौर पे ये केबल वाले और दूसरे वाले जो लोग हैं वो रोड कटिंग की परमिशन नहीं लेते, कुछ जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन बाकी लोग परमिशन लेते हैं, और परमिशन उन्हीं के साइनों से होती है जो वहां से गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है भाई, ये रोड कटिंग हो रही है, और वो भी शारा फैसल के बाय रोड पे। तो उन्होंने उतर के पूछा कि भाई ये मामला क्या है, ये रोड कटिंग क्यों हो रही है। एक्चुअली उनके साथ जो लोग हैं, ये बात पहले भी मैं कह चुका हूँ, उनको खुद को भी बोल चुका हूँ, कुछ यूसी के लोग हैं वो खुद भी इस बात को मानते हैं कि उनका वे ऑफ टॉक अच्छा नहीं है, बुरा है, बदतमीज लोग हैं, बदतमीजी से बातें करते हैं। वो मैं बता रहा हूँ ना, वो इक्तदार का नशा भी बड़ा होता है, इक्तदार का नशा, फिर ताकत का नशा, फिर और बहुत सारी चीजें, तो वो भी जमा हो जाती हैं। जो साथ के लोग चल रहे होते हैं ना, वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार, वो काम खराब करते हैं। फरहान गनी एक तमीज का लड़का है, जितना मैं उसको जानता हूँ। बहरहाल उधर उनसे कोई बात हुई जो तलखलामी पे हुई, और वो उन लोगों ने फिर उनको जनाब कूटा। ये वाकया इतना छोटा करके बता रहा हूँ, है बड़ा, दिन में हुआ, फिर बाद में हुआ, फिर बाद में जब वो पता लगा, जब उन्होंने अपना तारुफ भी कराया उस दौरान, लेकिन फिर वही मैंने कहा, जब बहुत सारे नशे एक साथ जमा हो जाए तो वो फिर कहाँ उतरता है। तो बाद में उनको भी पुलिस के हवाले किया गया थाने में। जब वो थाने में गए तो फिर उनका सही तारुफ हुआ, वो कौन है, किस जगह के हैं, किस इदारे के हैं, और फिर वही हुआ जो होता है, क्योंकि रेट तो है उनकी। ऐसा तो नहीं कि कोई भी किसी को भी किसी लिए मारे। और वो जो काम हो रहा था वो सरकारी काम था, किसी केबल कंपनी का काम नहीं था, किसी किसी उसका नहीं था, जो मैं आगे बताऊंगा। जो सेम टाइम पे एक और वाकया हो रहा था, मैं अभी बताऊंगा। ये वो काम नहीं होता, ये सरकारी काम और बहुत कॉन्फिडेंशियल काम होते हैं, वो हो रहा था, वो बताया भी उन्होंने। लेकिन फिर वही नशे जब एक साथ हो जाए तो फिर नशा उतारा गया। फिर ऐसा किया गया कि एफआईआर कटी उन लोगों की जिन्होंने मारा था, उनकी तो कटी कटी। कैप्टन को आपको पता है जिम्मेदारी तो कैप्टन की होती है, जीत की भी हार की भी। तो फरहान गनी तो कैप्टन है, चेयरमैन है, उनका नाम भी आया। जाके वीडियो चली उसमें फरहान गनी ने कोई हाथ नहीं लगाया, लेकिन जो उनके साथ के लोग कर रहे हैं, ऐसा कोई हक नहीं है किसी को मारने का। अगर वो कोई ठेकेदार भी था, कोई केबल कंपनी का भी बंदा था, तो उसको उठा के गिरफ्तार करते या नोटिस देते या जुर्माना लगाते। मारने का हक कभी भी नहीं होता, और ये बात इन्होंने तस्लीम भी की है, सईद गनी साहब ने भी तस्लीम की है, उन्होंने भी की है। और अब केस जो है वो कोर्ट में है, 28 तारीख तक का रिमांड है। कोशिशें हो रही हैं कोई आउट ऑफ द कोर्ट बातचीत हो जाए। आमतौर पर ऐसा ही होता है, गलती हो गई माफ कर दे, आइंदा नहीं करेंगे, कुछ चीज चल रही है तो ये है। लेकिन इनका साथ कोई नहीं दे रहा, जिस तरीके से उम्मीद थी कि जिस तरह एक हो जाते थे जब सईद गनी बहुत सीनियर मिनिस्टर भी है, या सीनियर मिनिस्टर तो शर्जील में बने, वो सिर्फ वैसे सीनियर है, बहुत शर्जील से तो बहुत ही ज्यादा सीनियर है। इनका वालिद खानदान सारा पीपल्स पार्टी का है। लेकिन बड़े लीडर जो हैं, जिनके जो इस वक्त सिंध के बहुत ताकतवर मिनिस्टर हैं, वो इनके साथ नहीं है। तो ये सबसे कोशिश की गई कि भाई आप बात करें, आप बात करें, लेकिन कोई खातिर खा वो नहीं हुआ। आखिर में गिरफ्तारी देनी पड़ी, और अब केस आप लोगों के सामने है। सेम उसी वक्त उसी टाइम पे केएमसी वाले एक गैर कानूनी केबल जो कि बगैर इजाजत के डाला गया था, ऊपर से गुजर रहा था, कोई नीचे गुजर रहा था, वो काट रहे थे। वो जब काट रहे थे तो उन केएमसी के स्टाफ की ठुकाई लगाई गई बहुत जबरदस्त। एक केबल ऑपरेटर के एसोसिएशन के कुछ बड़े अहदेदार भी हैं, एक निजी चैनल के छोटे से चैनल के मालिक भी हैं, कहते हैं कि वो छोटे से निजी चैनल के मालिक भी हैं, लेकिन वो शर्जील इनाम मेमन के बहुत करीबी दोस्त हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि शर्जील इनाम मेमन सिंध के ताकतवर तरीन वजीर हैं, और आज तक सिर्फ एक ही नाम इतना पावरफुल रहा है, वो है जुल्फिकार मिर्जा। उसके बाद आज अगर कोई सिंध में कोई ताकतवर तरीन वजीर है तो वो शर्जील इनाम मेमन है। वो बादशाह है जी, जिसको जब चाहे जो नवाज दे, जिसको चाहे छुड़वा दे, जिसको चाहे बनवा दे, इस किस्म की बातें आती हैं। उन्होंने जनाब एफआईआर कटने के बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं होने दिया, और वो गिरफ्तारी अमल नहीं आई। एफआईआर की कॉपी सईद गनी के केस की भी, इमदाद जोगी के केस की भी, और इसकी भी, तीनों हमारे पास है। तीनों स्लाइड चल रही हैं, मौजूद है, कोई बात उसमें नहीं की गई। ये तीनों बातें बिल्कुल है, सही है। और अब तक केएमसी के स्टाफ की ठुकाई लगाने वाले आजाद घूम रहे हैं, एफआईआर कट गई है। दूसरी तरफ फरहान गनी गिरफ्तार है, और इमदाद जोगी की गिरफ्तारी की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। गिरफ्तार सिर्फ फरहान गनी ही हुए हैं।
बहुत सारे मैसेजेस सोशल मीडिया में चल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के फला फला लीडरों के नाम है, कुछ एमएनएस के नाम है, बहुत सारे चेयरमैन के नाम है, बहुत सारे अहदेदारों के नाम है कि इनके गिरद घेरा तंग हो रहा है, अब ये भी गिरफ्तार होंगे और ये होने वाला है और वो होने वाला, सारी बातें हो रही हैं। अब देखना ये है कि इसमें से क्या कुछ सच है, क्या कुछ गलत है, क्या मेजर करीम केस की जो आवाजें आ रही हैं वो सही होती हैं कि नहीं। लेकिन एक बात जो खुल के सामने आई है वो ये है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है, कोई 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 बैलेंस आउट हुआ है शहर में किसी भी किस्म का, जिसकी वजह से ये वाकयात बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, या ताकत बहुत ज्यादा आ गई है, इक़्तिदार का कुछ ऐसा मसला हो गया है, या ट्रेनिंग सही नहीं हो रही, या जो साथ चलने वाले लोग इतनी तेजी के साथ पीपल्स पार्टी में लोग शामिल हुए हैं, उन पे नजर है नहीं कौन किसका है किसका नहीं है, जो आ रहा है आए। तो इस किसी के वाकत हो रहे हैं। इससे पहले भी एक टाउन नाजिम जो बहुत ही मशहूर है, उनके बारे में भी आता रहा, डंडे से मारते हुए उनकी अक्सर वीडियो आ जाती है, कभी किसी के मकान पे कब्जा करने की आ जाती है। इसके अलावा भी एक दो लोग ऐसे हैं जिनकी बड़ी बुरी शोहरत है, लेकिन कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। अब ये क्यों नहीं आ रहा, क्या एक साथ होगा, क्या वजह है, मुसलफियात है, बड़े अहदेदारों की एक दूसरे पे हाथ है, इस किस्म की चीजें अंदरूनी ज़रात से आ रही हैं जो कि पार्टी के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। उनकी शोहरत भी खराब हो रही है और ये इनका पहले इस किस्म का माजी नहीं रहा है। और अब चलते हैं कि वजारतें चेंज होने की आवाजें भी आ रही हैं, बड़े दिनों से चल रही थी कि सिंध में वजारतें चेंज हो रही हैं, 2 साल हो गए और ये होनी भी होती है, रिशफल पीपल्स पार्टी करती रहती है, बहुत ये लॉन्ग टाइम से नहीं हुई, अब किसी वक्त भी हो रही है। इस सिलसिले में लाड़काना में एक मुलाकात बिलावल भुट्टो साहब की वजीर आला सिंध से और फरियाल तालपुर साहिबा से भी हुई। उसमें भी ये जराए कहते हैं कि नामों में गौर हुआ, कुछ अहदेदारों के नामों पे, कुछ मिनिस्टर्स के बारे में रिशफल्स होंगे, कारकर्दगी की बुनियाद पे पसंद नापसंद नहीं होंगे, और ये जल्दी मेरे ख्याल में अगले 10-8 दिन में कुछ ही नाम आ जाएंगे। सबसे आखिर में हम बात करते हैं कराची के मौसम की। कराची में हालिया बारिश हुई जिसमें बहुत सारी बातें हुई, हम कर चुके हैं, बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं है। पूरे मुल्क में मानसून की बारिशें हो रही हैं। इस मानसून में लाहौर में कम से कम 7 स्पेल हो चुके हैं, इस्लामाबाद में 8-9 हो चुके हैं, इसी तरीके से चकवाल में, दीन में, सब जगह। कराची में एक ही स्पेल हुआ और एक ही बहुत था। उसके बाद इतनी बातें की गई, इतनी बातें की गई, बादल भी हमसे नाराज हो गए। क्या नाराज हुए कि बरसने का नाम ही नहीं ले रहे, आ रहे हैं, ऊपर है। बड़ा अच्छा मौसम है कराची में, कराची वाले खुश हैं इस मौसम में। कभी कभी रात को हल्की फुहार पड़ जाती है और टेम्परेचर भी 30-31-32 तक रहता है, बल्कि और डीप नाइट में जो है वो 26-27 तक एसी वाला हो जाता है। तो कराची वाले खुश हैं। बारिश नहीं हो रही और बारिश होने के इम्कान भी फिलहाल 10 दिन तक नहीं है। वो अलग बात है कि तूफान गुजर जाए करीब से सिंध के साहिलों से तो हो जाए, लेकिन मानसून में नहीं होने वाली। ये कुछ बांग्लादेश वाले क्या कहते हैं, बंगाल के जो मौसम होता है, लो प्रेशर, वो मानसून से टकराया, ऐसा टकराया कि यहाँ की हवाएं वहां की बादलों को दूर ले गई और अब बारिशें नहीं हुई, या शायद मुर्सा वाप साहब की दुआएं काम आ गई कि और बारिश ना हो, एक ही बहुत है। तो भारत कराची वाले खुश हो जाए, क्योंकि आपको बारिश पसंद नहीं है, इसलिए अब बारिश आपके यहाँ होनी भी नहीं है। तो रिलैक्स रहें, अपने काम धंधों में बिजी रहें। ये था जी आज का प्रोग्राम। अपना दोस्तों, खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। कहीं भी किसी को अल्लाह ने ताकत अगर अता की है, कलम की, कुर्सी की, पॉलिटिकली, इल्म की, जो भी ताकत अल्लाह ने दी है उसका नाजायज इस्तेमाल नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जो ताकत देता है वो ताकत ले भी सकता है, उसके हाथ में है। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जुल्म मंतशा। तो हम और आप तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला बहुत सारी इज्जतों में से जिल्लतें निकालता है, बहुत सारी जिल्लतों से इज्जतें निकालता है, वो उसका काम है। तो हमेशा अल्लाह को याद रखें। जब आपको अल्लाह ताला बहुत ताकत दे तो उस वक्त खास तौर से आप जरूर जरूर इस बात का ख्याल रखें कि किसी गरीब का दिल ना दुख जाए आपसे, कोई नाजायज काम ना हो जाए, किसी को नाजायज फेवर ना दे दें, किसी को नाजायज काम ना रोक लें, क्योंकि आज आप करेंगे कल आपके साथ होगा।